हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कार्ड्स मेजर अरकाना से और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उनके पर्सन की सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या रहेगी, सबकॉन्शियस में क्या है। पहला कार्ड सन, देन वी हैव जस्टिस विद द डेथ। देखिए, सूर्य के पुत्र हैं शनि और यमराज। तो शनि और यम साथ में आए हैं। इसका मतलब कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर की फैमिली बहुत ज़्यादा इनके एक्शन लेने में प्रॉब्लम करेगी, चाहे वो इनके बड़े भाई हों, चाहे वो इनके पिता हों, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी इनको। ये सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। और 2 more cards. We have Devil with the Strength. ये पहले आ गया, इसको पता था बॉटम ऑफ द डेक में प्रभु की एनर्जी है। We have शिव शक्ति, टेम्परेंस एनर्जी। एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के हालात थोड़े से हैवी हैं, थोड़ी सी वार्निंग वाली सिचुएशंस हैं, एक्शन ओरिएंटेड है, जिद में है, क्योंकि डेविल यहाँ पर आउट ऑफ द लॉ जाकर, आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर अनयूजुअल सी सिचुएशंस क्रिएट करके शादी को दर्शाता है। जैसे कोई लव मैरिज कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले, या कोई अदर कास्ट में शादी कर ले, अदर ऐसे पर्सन से शादी कर ले जो ऑलरेडी किसी पास्ट को कैरी कर रहा हो, जैसे कोई सिंगल किसी विडो से या विडोवर से शादी कर ले, या अपने से एज से 10 साल, 5 साल, 15 साल बड़े इंसान से शादी कर ले। ये जो मैरिजेस होती हैं ये अनयूजुअल सी मैरिजेस होती हैं जो राहु केतु के डोमेन में आती हैं। और यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे कुछ ना कुछ डेस्टिनी यहाँ पर वर्क करेगी, डेस्टिनी यहाँ पर अटैच्ड है और एक्शन होगा डेस्टिनी के अकॉर्डिंग। जैसा कर्म है उसके अकॉर्डिंग, जितना कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट करेंगे सिचुएशन में। और स्ट्रेंथ आया है जो कि ये बैलेंस क्रिएट करने में इनको सहायता देगा। ताकत ही इनका आपके रिलेशनशिप में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करने में सहायक होगा। ये आँख में पता नहीं क्या चला गया, क्या चला गया आँख में बरगंडी जी। आपकी नज़र लग गई क्या? नहीं, हमारा बरगंडी बहुत अच्छा है। सूर्य को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सन, मैंने कहा ना सन रिप्रेजेंट फैमिली। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि सूर्य के साथ शनि और यमराज आए हैं जो भाई हैं, 2 बेटे हैं। यहाँ पर आपको परिवार नज़र आ रहा है, फैमिली के अंदर की सिचुएशन है ये। इन्होंने अपनी फैमिली को ये बता दिया है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगे। तो क्या फैमिली न्याय करेगी, जस्टिस करेगी? ना, फैमिली नहीं करने वाली। फैमिली तो आपके पार्टनर का दिल तोड़ रही है। यहाँ पर बहुत रूड व्यवहार है किसी का, बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन और इस ट्रैप्ड सिचुएशन से अपने बल पर निकलेंगे। स्ट्रेंथ होगा तो निकल जाएंगे। और देन वी हैव जस्टिस, जैसा कर्म वैसा फल। अगर आपके साथ डेस्टिनी लिखी है तो यूनियन होगा, डेस्टिनी नहीं लिखी है तो जो लिखा है वो होगा। डेथ क्यों आया है? आपके पर्सन ये हैंगमैन वाली एनर्जी को ख़त्म करने वाले हैं, कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का यूनियन हो रहा है लगातार। अपने खुशियों के लिए कुछ सिचुएशंस ख़त्म कर देंगे। और बरगंडी जी
क्या बताना चाहते हैं आप? बरगंडी ने आपको सीधा 2 ऑफ कप्स दे दिया विद हैप्पी फैमिली। थर्ड पार्टी सिचुएशन में से आपके पार्टनर आपको चूज़ करेंगे, अपने प्यार को चूज़ करेंगे और आपके साथ शादी भी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे। ज़्यादातर लोगों का यूनियन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ब्लेसिंग्स हैं ये। स्ट्रेंथ, आपसे शादी करने के लिए ताकत चाहिए, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ को एक कार्ड और आ रहा है। वी हैव 2 कार्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स विद डेथ। कुछ चीज़ों को शुरू करने के लिए कुछ ओल्ड चीज़ों को ख़त्म करना होगा। आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं ना? थोड़ा नीचे कर दूँ, ठीक है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दें। टेम्परेंस को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई किया है। स्ट्रेंथ के बाद टेम्परेंस आया है, टेम्परेंस को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है। कुछ लोगों को, कुछ सिचुएशंस को कंप्लीटली त्याग देना, तभी बैलेंस क्रिएट होगा। और ये सिचुएशंस हैं ट्रेडिशंस, कल्चर। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर इसलिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपका कास्ट अलग है या आपके ट्रेडिशंस अलग है। मे बी आप ऐसी कल्चर में बिलोंग करते हो जो बिल्कुल ही डिफरेंट है और आपके पार्टनर ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ लव मैरिज के इंडिकेशन ज़्यादा हैं, बहुत कम चांसेस हैं लव कम अरेंज्ड के। ऐसी वाइब्स है, जैसे फैमिली नहीं मानेगी, ये मैंने क्लियर कर दिया। बहुत कलेक्टिव लेवल पे नहीं मानेगी, कुछ लकी वंस मान भी सकती है क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट कलेक्टिव लेवल पे जो ज़्यादातर लोगों से एनर्जी रेजोनेट करेगी वही बताती हूँ मैं। जय हो सूर्यदेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। करंट फीलिंग्स आपको लेकर एनर्जी चेक करें। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के। इस समय डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, बहुत परेशान है, ओवर थिंकिंग की वाइब्स है आपके पर्सन की। हो सकता है बहुत ज़्यादा बातचीत ना कर पाएँ, थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बनाएं। फिज़िकली ये आपसे मिलना चाहेंगे, स्पेशली अगर इनको ऐसा लगता है कि आपसे मिलकर ही बात करनी चाहिए और मिलकर ही डिस्कस करना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स को। और क्योंकि ये लोअर एनर्जी में है तो ये आपसे मिलकर आप थोड़ी एनर्जी यहाँ पर ड्रेन कर सकते हैं। मे बी आपसे कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस हों जो कि आपको भी हर्ट कर दें। यहाँ पर हर्ट करने से मतलब है जैसे पुरानी बातें, जैसे आपका पार्टनर आपको कब कब हर्ट किया, कब कब ट्रिगर किया, वो चीज़ें भी आपको रुला देती हैं कि हमने कैसा वक्त गुजारा है, हमने कितनी तकलीफ़ें सही हैं, हमने कितने कष्ट सहे हैं इस रिश्ते में। तो उन सब कष्टों के लिए माफ़ी मांगने की वाइब्स है। तो आपसे मिलके ये बहुत कुछ सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, ये इनकी करंट फीलिंग्स में निकल कर आ रहा है। इसके अलावा ये आपको ये भी जताना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में बहुत लकी हो, बहुत ज़्यादा ये आपके साथ कंफर्टेबल और कंपैटिबल फील करते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन तो आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि ये आपके साथ कहीं डेट पे जाना चाहते हैं, मींस ये आपको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, किसी शांत माहौल में बातचीत कर सकते हैं, कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं, प्रपोज़ कर सकते हैं। ये भी वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यू कैन जस्ट क्लेम दिस एनर्जी। वी हैव कंपैटिबिलिटी विद डेटिंग। तो ये वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन होगा आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है एंजल्स? कोई ब्लेसिंग्स हैं तो बताएं, कोई वार्निंग्स हैं तो भी बताएं। फ़िलहाल ये 22 घंटे की एनर्जी है। इस रीडिंग को देखने के बाद 22 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या डिस्कनेक्ट होने का डिसीजन लेंगे थर्ड पार्टी से। मूविंग ऑन की भी वाइब्स है। जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं या फियरफुल एनर्जी में है वहाँ से रिलीज़ की वाइब्स है। और बहुत अकेला फील कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। यूनियन, हारमोनियस यूनियन की भी वाइब्स है।
बहुत सारे लोगों को, जैसा कि मैंने कहा, कि मैसेजेस आएंगे, आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस, शादी से रिलेटेड क्या इनका डिसीजन है वो भी आपको बताना चाह रहे हैं। तो मैसेजेस भी इसी टाइम पीरियड में काफ़ी लोगों को आएंगे, स्पेशली 40 आवर्स, 24 से 40 आवर्स, 22 से 40 आवर्स के अंदर, कुछ लकी वंस 4 आवर्स के अंदर। लेट्स क्लैरिफाई क्या मैसेजेस हो सकते हैं। इन्होंने कुछ लोगों से झगड़ा किया है, कुछ लोगों से लड़ाइयाँ की हैं और कुछ सिचुएशंस को परमानेंटली एंड कर दिया है। वी हैव 9 विद द टावर एनर्जी, और एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। ये मैसेजेस आपको सुनाई दे सकते हैं। वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस, एम्परर एंड एम्प्रेस। क्या ये ट्रैप्ड सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी? ये ट्रैप्ड सिचुएशन है लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली। एक नई शुरुआत होने वाली है। वी हैव 1 वाइब्स विद द डेस्टिनी। जिसके साथ भाग्य जुड़ा है उसी के साथ आगे यूनियन की वाइब्स है। तो आपके लिए अच्छे दिन नज़र आ रहे हैं और थर्ड पार्टी का बुरा दिन नज़र आ रहा है। स्पेशली ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में झगड़े मत कीजिएगा अपने पार्टनर से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। लेट्स चेक कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस। वी हैव बून, हेवन इज रशिंग इन एंड शावरिंग यू विद ब्लेसिंग्स, ओपन योर हार्ट टू रिसीव। बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, अपना हार्ट स्पेस ओपन करिए। मेडिटेशन करते हैं तो हार्ट स्पेस ओपन रखिए, आपको सारी ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं क्राउन चक्रा से हार्ट चक्रा की तरफ। राइज अबव, यू विल गेन क्लैरिटी। ये जो टाइम पीरियड है ये आपको क्लैरिटी देने वाला है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में, और दूर की सोचने पर मजबूर करने वाला है कि आप दूर की सोचें। और मैसेज है आपके लिए इस टाइम पे जो लोग कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस को समझ चुके हैं। कॉन्शियसनेस आपकी एनर्जी में क्या है, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप अपने कॉन्शियसनेस चार्ट में एटलीस्ट मिडिल में होते हैं या उसके ऊपर होते हैं, तो आप एनर्जीज़ को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो अगर आप कॉन्शियस हैं तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत प्यारी हैं, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। और अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं तो आप इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ गुड़ गोबर कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका ब्रेकअप हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। जो चीज़ें थर्ड पार्टी के साथ होने वाली हैं वो आपके साथ घटित हो सकती हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉकेजेस। तो ये आपको ज़रूर हील करना चाहिए। एटलीस्ट आप अपना हील कीजिए, पार्टनर का तो चलो डिवाइन के हाथ में है, बट एटलीस्ट यू कैन हील, ताकि आपके साथ चीज़ें नेगेटिव ना हो पाएँ। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को विक्टिम ना समझें इस टाइम पीरियड में, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं विक्टिम बनूंगा तो मैं बहुत सीधा साधा दिखूंगा या दिखूंगी, या लोग मुझ पर बिलीव करेंगे मेरे रो देने से, मेरे इमोशनल हो जाने से। आप सामने अपने लाइफ में लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं विक्टिम कार्ड प्ले करके, लेकिन आप डिवाइन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग लोग आपको फिर प्ले करेंगे आपके साथ। सो नेवर प्ले गेम विद एनी वन। विक्टिम मेंटेलिटी वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है वो आपके ही कर्मों के अनुसार हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए और उसको फेस करना सीखिए विद हैप्पीनेस। ठीक है, लास्ट में है लाइफ फोर्स एनर्जी। लाइफ फोर्स एनर्जी के लिए आपके लिए मैसेज है कि इस टाइम पे ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जो आपको फ्रेशनेस दें, क्योंकि एनर्जी का फ्लो थोड़ा हैवी है। तो मेडिटेशन करते हो, गार्डनिंग करते हो, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, पेंटिंग करते हो, गाना सुनते हो, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको रेजुविनेट करती हैं। तो ऐसे कोई काम करो जिससे आप रेजुविनेट हो, और सबसे बेहतरीन जो है वो है मेडिटेशन। ठीक है, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।